अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर के एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल कराई जा रही है, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि ओवैसी साहब डर करके पाकिस्तान भाग गए हैं और बहुत सारे मुसलमान भी ओवैसी साहब से भड़क चुके हैं। दोस्तों, ये खबर आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर भी सुनी होगी कि ओवैसी साहब से मुसलमान नाराज हो गए हैं। तो इन खबरों की आखिर सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वही इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेगा और ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ओवैसी साहब का नाम ज़रूर लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से ओवैसी साहब ने संसद में शपथ लेने के बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, तब से लेकर के अब तक चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अंधभक्त हो या बीजेपी वाले हों, सबके सब ओवैसी साहब के पीछे हाथ धो कर के पड़े हैं और झूठी सच्ची हर तरह की खबरें चलाई जा रही है। हमारी गोदी मीडिया जो है वो तो यहाँ तक की खबर चला रही है कि असद उद्दीन ओवैसी की सांसद की सदस्यता रद्द हो गई है, ओवैसी साहब को जेल होने वाली है, कुछ दिन में ओवैसी साहब को निलंबित कर दिया जाएगा। और जो अंधभक्त हैं वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चला रहे हैं कि ओवैसी साहब पाकिस्तान भागने वाले हैं, असद उद्दीन ओवैसी साहब डर करके पाकिस्तान भाग जाएंगे, ओवैसी साहब डर करके सऊदी अरब भाग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो ये तमाम बातें भरी पड़ी हुई हैं और हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान हैं जो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल हुआ ये कि जब 25 जून को ओवैसी साहब ने शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन और तकबीर अल्लाहू अकबर कहा। बस इतना ही कहना था। जब ओवैसी साहब ने इतना कहा तो जितने भी संसद में बीजेपी वाले थे वहीं पर उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और जब ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो जितने भी अंधभक्त हैं उनको ये बहुत मिर्ची लगी, क्योंकि अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट करते हैं। अब अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है जिसमें मुसलमान मारे जा रहे हैं। अंधभक्तों का इजराइल का सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इजराइल मुसलमान को मार रहा है। तो ओवैसी साहब का संसद में जय फिलिस्तीन का नारा उनको मिर्ची की तरह लगा, इसीलिए वो लोग ओवैसी साहब के घर पर हमला करने के लिए पहुंच गए, उनके घर पर सिहाई फेंकी और आई सपोर्ट इजराइल का पोस्टर भी लगाया। जब इन सब चीज़ों से बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर के तरह तरह की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। जैसे कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ओवैसी साहब जेल के डर से, गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान भाग गए। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब अपने घर हैदराबाद में आराम कर रहे हैं और ये सब जो गोदी मीडिया है और जो ये सोशल मीडिया पर खबरें चला रहे हैं कि मुसलमान ओवैसी के खिलाफ हैं, तो ये एक झूठी खबर है। गोदी मीडिया क्या करती है, अपने ही आदमियों को इकट्ठा करके उनको टोपी कुर्ता पहना करके उनसे उल्टी सीधी बातें बुलवाती है और फिर ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान ओवैसी के खिलाफ हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है और जो गोदी मीडिया इस बात को दिखाने में लगा हुआ है कि ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाना या अल्लाहू अकबर का नारा लगाना कोई कानूनी जुर्म नहीं है और ना ही संविधान के खिलाफ है। अब जब ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानूनी जुर्म है, तो यहाँ पर उनको सजा किस बात की मिल सकती है। गोदी मीडिया सिर्फ चिल्लाती रहेगी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकते जो संविधान और कानून के खिलाफ हो, क्योंकि वो संविधान और कानून को फॉलो करने वाले शख्स हैं और उनको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं बोलना चाहिए। वो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं, लंदन से वकालत की डिग्री यूं ही हासिल
हासिल नहीं की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया पर खबरें चलाना या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, इन लोगों को लगता है कि इससे ओवैसी साहब डर जाएंगे। दोस्तों, जब ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ तो तब ओवैसी साहब नहीं डरे, बल्कि उन्होंने जवाब में ये बात कही कि 2 कौड़ी के गुंडे जो मेरे घर को निशाना बनाते रहते हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरपूर्ता हरकतें करना बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। सिहाई फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, झूठी अफवाह फैला करके सिर्फ मुसलमानों को थोड़ा गुमराह किया जा सकता है और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और जो थोड़े हमारे मुसलमान भाई हैं जो ओवैसी साहब को बीजेपी का दलाल कहते हैं, उनसे यही बात कहना चाहेंगे, ये सब अफवाह है, इसलिए फैलाई जा रही है ताकि ओवैसी साहब के साथ कोई भी खड़ा ना हो। दोस्तों, असद उद्दीन ओवैसी इस समय 55 साल के हो चुके हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। असद उद्दीन ओवैसी साहब पहली बार 2014 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करने के बाद में 2009-2014 में आम चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने हैदराबाद के क्षेत्र से जीत हासिल करी। फिर उसके बाद 2019 में आम चुनाव में वो अपनी पार्टी से जीत हासिल कर ली और फिर जब 2024 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 2024 में भी उन्होंने हैदराबाद से अपनी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस समय ओवैसी साहब को लेकर के काफ़ी अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन आपको इन अफवाह से बचे रहना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। हम आपको हर एक खबर देते रहेंगे। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया है, ना ही वो संविधान के खिलाफ है और ना ही वो कानून के खिलाफ है और ना ही इससे ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है और ना ही उनको इससे कोई जेल हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो के आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की, ओवैसी साहब की और सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी अता फरमाए और हमें और ओवैसी साहब को सबको दुश्मनों के जाल से महफूज रखे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ओवैसी साहब के चाहने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।